हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वो चिड़िया जो, ये जो है एक बहुत ही छोटी सी और प्यारा सा कविता है। इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को आगे बढ़ते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर क्या है देखिए, पढ़िए आप लोग। पहले किसी भी क्वेश्चन में जो है आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आंसर देखिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हमने जो कविता को पढ़ा है उसमें चिड़िया का जो चित्र उभरता है ना, उसको हमें लिखना है। तो किस प्रकार लिखना है आप लोग ये देख लीजिए। हम लोग लिखेंगे, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। तो कैसे कैसे चित्र उभरते हैं? तो पहला है, वो नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। पहले लाइन में बताया है कि वो नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। फिर दूसरे नंबर पर है, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। मतलब चिड़िया जो है वो बहुत ही मधुर ध्वनि में जंगल में गाती है। पॉइंट नंबर 3 है, वो बहती नदी की पानी पीती है। जो चिड़िया पानी पीती है ना, वो कहाँ से पीती है? तो बहती नदी से वो पानी पीती है। फिर पॉइंट नंबर 4 है, चिड़िया का आकार छोटा है। चिड़िया का जो है आकार बहुत ही छोटा है और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर पॉइंट नंबर 5 है, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। इस कविता को जब आप अंत तक पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि चिड़िया को जो है अपना आज़ादी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो किसी के गुलामी में नहीं रहना चाहती, वो पंखों को फैलाकर बस उड़ना चाहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया आप लोगों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़िए आप लोग। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो यहाँ पर जो है हम लोगों से पूछ रहा है, इस कविता को पढ़ने के बाद अगर तुम्हें कोई शीर्षक देना हो तो कौन सा शीर्षक देना तुम पसंद करोगे? तो मैंने उत्तर में क्या लिखा है, आप लोगों को भी इसी तरह लिखना है अपने कॉपी में। उत्तर में लिखिएगा, पहला नन्ही चिड़िया, फिर सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। क्या है? परिश्रमी चिड़िया। इन तीनों में से जो है आप कोई एक नाम दे सकते हैं। फिर से मेरे साथ बोलिएगा इसके नामों को, नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया और परिश्रमी चिड़िया। आप जो है इन तीनों में से कोई एक जो है शीर्षक का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता का जो नाम है वो चिड़िया जो, इसमें चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार होता है, चिड़िया किस किस चीज़ को पसंद करती है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर में आप लोगों को लिखना है, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध से भरे अनाजों के दाने, नदी और जंगल से प्यार है। अर्थात इस कविता के आधार पर जो है चिड़िया को दूध से भरे अनाज, मतलब जिन अनाजों को दूध से भरा जाता है वो चिड़िया को बहुत पसंद है। चिड़िया को नदी बहुत पसंद है, नदी का वो पानी पीना पसंद करती है और उसे जंगल से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, प्यार है। आगे बढ़ते हैं, चिड़िया जुड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। तो चिड़िया भोजन के रूप में जो है चूड़ी के दाने और अन्य अनाजों को खाना पसंद करती है। फिर है, इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। ये चिड़िया जो है छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, इसे गीत गाना या कोई गाना गुनगुनाना जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आगे बढ़े, जंगल से इसे बहुत प्यार है, मतलब ये चिड़िया जंगल से बहुत प्यार करती है और इसे नदी से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो उम्मीद है आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़िएगा।
आशय स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट करें का अर्थ होता है हमें इसका अर्थ बताना है, ठीक है। तो पहला क्या है, रस उड़ेलकर गा लेती है। तो रस उड़ेलकर गा लेना का क्या अर्थ होता है, पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर लिखा गया है। जब चिड़िया अकेले होती है, जब जो है चिड़िया जंगल में अकेले होती है, तब वो बिना किसी डर के, संकोच के, उन्मुक्त भाव से गाती है। वो मधुर स्वर में गाती है, उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। अर्थात जब चिड़िया जंगल में अकेली होती है, उसे किसी बात का डर नहीं होता है, तब वो बहुत ही मधुर स्वर में गाती है बिना किसी चिंता के, और उसका स्वर जो इतना मधुर होता है कि वातावरण में रस घोल देता है। तो ये जो हम लोग का पहला पॉइंट था, रस उड़ेलकर गा लेना, इसका उत्तर है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हम लोग का, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। क्या लाइन है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका अब हमें आशय स्पष्ट करना है ख नंबर पॉइंट का। तो ख नंबर पॉइंट क्या है, चलिए पढ़िए इसको। छोटी चिड़िया क्या है, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वो उफानती नदियों के बीच चोंच से पानी बूंद में लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब भरी नदियों की जलराशि का अनुमान लगाकर उस जलराशि से जल का मोती निकाल लेती है। अर्थात पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है, इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। तो इससे जो हम लोग को समझ में आता है कि चिड़िया जो है बिल्कुल निडर है, उसे किसी बात का डर नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा, जहाँ जिस नदी में बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, उसे उफनती नदी कहते हैं। वो जो है उफनती नदी से भी अपनी चोंच में एक मोती पानी लेकर उड़ जाती है, जिससे जो है अपनी प्यास बुझाती है और वो जल उसके लिए अमृत सा बन जाता है, ठीक है। तो ख नंबर पॉइंट भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमने जो है वो चिड़िया जो पार्ट के सारे क्वेश्चन का और आंसर देख लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।